मित्रों, द हिंदू वे ऑफ लाइफ यूट्यूब चैनल के माध्यम से सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि आप जैसे सुधीजनों के समक्ष सनातन हिंदू धर्म, धार्मिक ग्रंथों, पूजा पद्धति आदि के संबंध में चर्चा एवं टीका तथा महत्वपूर्ण देव स्थानों के बारे में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया जाए। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कई धार्मिक स्थल हैं। इसमें सहारनपुर की पहाड़ियों के मध्य एक बरसाती नदी के किनारे माता शाकंभरी का मंदिर स्थित है। आइए आज आपको इस पवित्र स्थल के दर्शन कराते हैं। सहारनपुर नगर से बेहट होते हुए माता शाकंभरी पीठ में पहुंचा जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि माता यहाँ पर स्वयंभू रूप में प्रकट हुई थीं। पहाड़ी की तलहटी में माँ अपने मंदिर में विराजमान हैं। मंदिर तक पहुँचने के लिए लगभग 1 किलोमीटर तक कोई सड़क नहीं है, वरन नदी के मध्य से होकर जाना पड़ता है। यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 3 बड़े उत्सव या मेले लगते हैं। इनमें 2 तो क्रमशः चैत्र नवरात्र एवं शारदीय नवरात्र हैं और तीसरा शाकंभरी उत्सव या शाकंभरी नवरात्र के नाम से जाना जाता है। ये उत्सव पौष मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से पौष मास की पूर्णिमा तक मनाया जाता है। इसी कारण पौष मास की पूर्णिमा तिथि को शाकंभरी पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। शाकंभरी देवी के मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर पहले बाबा भूरादेव का मंदिर है। भूरादेव के प्रथम दर्शन कर यात्री पथरीले मार्ग से आगे प्रस्थान करते हैं। यह एक खोल से होकर जाता है। वर्षा ऋतु में खोल में पानी भी आ जाता है, तब यात्रा स्थगित हो जाती है क्योंकि पानी का बहाव अधिक होता है। थोड़ा आगे चलने पर माँ शाकंभरी देवी प्रवेश द्वार आता है एवं कुछ और आगे चलने पर माता का मंदिर या माता का भवन स्पष्ट दिखाई पड़ने लगता है। यहीं से श्रद्धालु पंक्ति में लगकर माता के भवन की ओर आगे बढ़ते हैं। माता के गर्भगृह में माता शाकंभरी देवी के दाहिने भीमा देवी, भ्रामरी देवी और बाल गणेश तथा बाईं ओर शताक्षी देवी की प्रतिमा है। ऐसा माना जाता है कि जब हिमालय और शिवालिक क्षेत्र में राक्षसों का साम्राज्य हो गया था, वे दानव ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगे थे, तब दुर्गा माता ने भीम भयंकर रूप धारण कर दानवों का संहार किया था और तभी से माता भीमा देवी के नाम से जगत में विख्यात हुई थीं। इसी प्रकार जब अरुण नामक राक्षस के अत्याचारों से देव पत्नियों का भी सतीत्व खतरे में पड़ गया था, तब माता दुर्गा ने भ्रमरों का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया था। इसी कारण माता भ्रामरी देवी कहलाई थी। ऐसा माना जाता है कि माता शताक्षी देवी स्वयं शाकंभरी देवी का ही एक रूप हैं। ऐसा माना जाता है कि हिरण्याक्ष के वंशज रुरु नामक दैत्य के पुत्र दुर्गम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके चारों वेदों को अपने अधीन कर लिया। वेदों के न रहने से समस्त क्रियाएं लुप्त हो गईं और सभी ओर हाहाकार मच गया। ब्राह्मणों के धर्म विहीन होने से यज्ञ एवं अनुष्ठान आदि बंद हो गए और देवताओं की शक्ति भी क्षीण होने लगी, जिसके कारण एक भयंकर अकाल पड़ा। किसी भी प्राणी को ना तो जल मिला और जल के अभाव में वनस्पति भी सूख गई, अर्थात वनस्पति भी किसी को प्राप्त न हो सकी। अतः भूख और प्यास से समस्त जीव मरने लग गए। दुर्गमासुर की देवों से भयंकर लड़ाई में देवताओं की हार हुई और दुर्गमासुर के अत्याचारों से पीड़ित देवतागण शिवालिक पर्वतमालाओं में छिप गए। उनके द्वारा माँ दुर्गा की स्तुति करने पर माँ अयोनिजा रूप में उसी स्थान पर प्रकट हुई। समस्त सृष्टि की दुर्दशा देख माता का हृदय पसीज गया और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। माँ के शरीर पर
100 नेत्र प्रकट हुए एवं उनकी कृपा से संसार में महान वृष्टि हुई और नदी तालाब जल से भर गए। माँ ने अपने शरीर से अनेकों शाक प्रकट किए जिनको खाकर संसार की क्षुधा शांत हुई। इसी कारण माँ शाकंभरी देवी के नाम से भी पूजी जाने लगीं। तत्पश्चात सुंदर रूप धारण करे हुए एवं पहाड़ी पर बैठी माता को देखकर दुर्गम अन्य असुरों के साथ वहां आया। दुर्गमासुर के साथ देवी का घोर युद्ध हुआ। अंत में माँ ने दुर्गमासुर तथा अन्य दैत्यों का संहार किया। जिस स्थान पर माता ने दुर्गमासुर नामक राक्षस का वध किया, वहां पर वर्तमान में वीरखेत का मैदान है एवं जहां पर माता सुंदर रूप बनाकर पहाड़ी की चोटी पर बैठ गई थीं, वहीं पर माँ शाकंभरी देवी का मंदिर अर्थात माँ का भवन है। देवी शाकंभरी को आदिशक्ति माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है। उत्तर भारत की 9 देवियाँ क्रमशः वैष्णो देवी, चामुंडा देवी, वज्रेश्वरी देवी अर्थात कांगड़े वाली माता, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी देवी, नैना देवी, मनसा देवी, कालिका देवी तथा शाकंभरी देवी हैं। ऐसा माना जाता है कि इन सभी देवियों में शाकंभरी देवी का स्वरूप सर्वाधिक करुणामय एवं ममतामयी है। देवी शाकंभरी का पीठ 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये मान्यता है कि यहाँ पर माता सती का शीश गिरा था। देवी भागवत महापुराण में शाकंभरी देवी को माँ दुर्गा का ही स्वरूप बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय तथा अथ मूर्ति रहस्यम में भी शाकंभरी माता का उल्लेख मिलता है। माता का मंदिर चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शाकंभरी देवी सिद्धपीठ के उत्तर की ओर 7 किलोमीटर दूर प्राकृतिक आभा से परिपूर्ण सहस्त्रा ठाकुर धाम है। इसके पास ही प्राचीन गौतम ऋषि की गुफा, सूर्यकुंड आदि पवित्र स्थान हैं। शाकंभरी देवी मंदिर के पास ही माता छिन्नमस्ता देवी और मनसा देवी का मंदिर है। माता छिन्नमस्ता का मंदिर 4 शिव मंदिरों क्रमशः पूर्व में कमलेश्वर महादेव, पश्चिम में शाकेश्वर महादेव, उत्तर में वटुकेश्वर महादेव और दक्षिण में इंद्रेश्वर महादेव के मंदिरों के मध्य स्थित है। माता शाकंभरी देवी के मंदिर से आगे पहाड़ियों के बीच प्राचीन रक्त दंतिका देवी का मंदिर तथा उसके आगे महाकाली की प्राचीन गुफा भी है। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे द्वारा सदैव ये प्रयास किया जाता रहेगा कि इसी प्रकार के अन्य वीडियो आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जाएं। आपके सतत सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।